अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाफ एडर। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल गेट्स को कवर किया था और इस वीडियो में हम हाफ एडर को कवर करेंगे। अच्छा, हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर बेसिकली एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो दो सिंगल बाइनरी डिजिट्स को ऐड कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें दो इनपुट होते हैं और फुल एडर में जाएंगे तो इसमें तीन इनपुट्स होंगे। इसमें हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया है जिसमें हम ट्रुथ टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है। बेसिकली इसकी वर्किंग होती है हमारी एक्सॉर की तरह, जैसे जॉर गेट की वर्किंग होती है ना, सेम साइन जीरो अपोजिट साइन वन। तो इसका भी वही सेम मेथड है। इसमें देखिए हमने दो इनपुट लिए, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, क्योंकि अपोजिट जहाँ पे है ना साइन आपस में इनपुट्स, तो वहाँ पे हमारा वन आ रहा है और जहाँ सेम है वहाँ हमारा आ रहा है जीरो। तो ये, और इसमें हम दो कॉलम बनाते हैं, एक सम का एक कैरी का। सम में हम नॉर्मल रिजल्ट लिखते हैं और कैरी में जो हमारे पास जो कैरी बचता है वो लिखते हैं यहाँ पे। जैसे वन प्लस वन नॉर्मली तो टू होता है, पर बाइनरी में हम वन प्लस वन का मतलब होता है टेन। तो इसमें देखेंगे वन प्लस वन टेन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैरी में वन लिख देंगे और सम में जीरो चला जाएगा। ठीक है, बात ये होता है कि कॉलम आगे पीछे भी होते हैं, कहीं 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 टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि कैरी पहले लिख देते हैं कॉलम और सम का कॉलम जो है बाद में बना देते हैं। तो इसका कोई इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि बस ये होता है कि आंसर जो हमारा रिजल्ट है ना अंदर जो लिखा हुआ है वो बस सेम टू सेम ऐसा हो कि उसको चेंज करने की ज़रूरत ना हो। मतलब सम का पूरा इस तरफ आ जाएगा, जैसे सम का कॉलम हम इस तरफ करेंगे तो पहले जीरो डबल वन जीरो भी इसके साथ मतलब आंसर समेत इसी साइड पे आ जाएगा और कैरी भी इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, सम को हम MSB भी कहते हैं, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB भी कहते हैं हम कैरी को, जिसका मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सही है। तो इसका हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरह बनेगी, सम की इक्वेशन इस तरह बनेगी, सम की कॉरस्पॉन्डिंग से। देखिए जहाँ वन वन आ रहा है इसमें देखें जीरो और वन है, एक्स हमारे पास जीरो है तो एक्स बार वाई लिखेंगे। जहाँ पे जीरो है ना उसके साथ हम बार लगाएंगे, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो ये हमारे सम की इक्वेशन बन गई। और कैरी के तो हमारा एक ही जगह आ रहा है, क्या नाम है, वन आ रहा है। ठीक है, तो कैरी के जहाँ पे वन आ रहा है यहाँ पे एक्स और वाई बन रहा है हमारा। देखिए एक्स और वाई दोनों पे हमारा क्या है, दोनों पे हमारे पास वन है, तो हमने डायरेक्ट एक्स वाई लिख दिया, बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी सर्किट डायग्राम पे हम चलते हैं आगे। इसके सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। अच्छा, इसके हम सर्किट डायग्राम बनाइए इसके अकॉर्डिंग। सही है, इसके अकॉर्डिंग बनाइए। मतलब इसमें हमने दो इनपुट लेने, दो इनपुट ले लिए एक्स और वाई के नाम से। अच्छा, जहाँ पे कुछ नहीं होता तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, मतलब यहाँ डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स बार वाई ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने एक्स और वाई से एक एक कनेक्शन निकाला। ठीक है, एक्स के साथ बार था तो हमने नॉट का गेट लगा दिया, जहाँ पे बार होगा हमने नॉट का गेट लगाना है, वहाँ पे नॉट का गेट लगा दिया तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा एक्स बार बन जाएगा। ठीक है, एक्स बार की कंडीशन में आ गया। अब हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हम एंड का गेट यूज़ करते हैं, तो एक्स बार और ये वाई, तो ये हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट बन जाएगा इसके एंड गेट के बाद, तो एक्स बार और ये हमारा आ गया वाई। सही, तो ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई, ये साइड। उसके बाद चलते हैं हम एक्स बार वाई। तो एक्स से हमने कनेक्शन निकाला और वाई से भी कनेक्शन निकाला। इस जगह में वाई के ऊपर एक बार है, तो वाई के हम पर हमने एक नॉट गेट लगाया और एक्स को हमने एज इट इज रख दिया। और यहाँ पे भी दोनों डॉट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स वाई बार को हमने करा दिया मल्टीप्लाई एंड गेट लगा के। तो हमारे यहाँ पे हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स वाई और ऊपर आ जाएगा बार। ये दोनों हमारे बन गए। अब हम बीच में आ रहा है इसका एडिशन का साइन। अच्छा, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, बाद में एडिशन करा रहे हैं। ठीक है, जैसे बोमास का रूल होता है ना, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, बाद में एडिशन करवाते हैं। सही, तो इसमें भी वही सिनेरियो फॉलो हो रहा है। सही, तो इसमें हमने क्या करा, और गेट लगा दिए, एक्स बार वाई हमारे पास बन चुका था और एक्स वाई बार भी बन चुका था, बस बीच में प्लस का साइन चाहिए था। तो प्लस के लिए हम लोग लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि और का गेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई हम एडिशन कराते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ है। और दूसरा हमारे पास है कैरी के अकॉर्डिंग बनाना था, हमने कैरी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्स वाई बन रहा है, तो एक्स वाई बना के हमने उसका एंड गेट लगा दिया, तो हमारा एक्स वाई बन गया यहाँ पे फाइनल रिजल्ट इसका। अच्छा, तो और इसकी वर्किंग मैंने आपको बताया सेम टू सेम जॉर गेट की तरह होता है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई इनका जो आउटपुट होगा एक्स वाई, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो हमारा जॉर गेट का ही आंसर देता है ये सेम टू सेम। तो हमने डायरेक्ट जॉर गेट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की कोई नीड नहीं हो।
इतनी बड़ी डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं होगी। हम डायरेक्ट ज़ोर गेट लिखेंगे और उसके आगे इसकी इक्वेशन पूरी की पूरी बन जाएगी और नीचे हम एक्स वाई से एंड के थ्रू एक्स वाई निकाल लेंगे कैरी के लिए। तो सिंपल इक्वेशन हम ये कर सकते हैं और हम हाफ एडर में यही यूज़ करते हैं। ये तो उसको समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरह यूज़ करते हैं गेट्स वगैरह को। पर ज़ोर गेट का जो वो मैंने बताया था आपको यहाँ पे भी कि ज़ोर गेट का भी काम यही होता है कि सेम साइन 0 अपोजिट साइन 1 कर देना है, तो हम डायरेक्ट ज़ोर गेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।